इजराइल ने ईरान के आसमान पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने अब तेहरान को खाली करने की चेतावनी दे दी है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि ईरान की एटमी अड्डे और मिसाइल बेस जल्द से जल्द तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान को कमजोर पड़ता देखकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने मिशन शुरू कर दिया है। वहीं युद्ध में रूस की एंट्री भी हो चुकी है। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। अब यही जानना बाकी है, बाकी सभी जवाब इजराइल के हमले दे रहे हैं। इजराइल ने ईरान को 4 दिन में चारों खाने चित कर दिया है। इजराइल जहां चाह रहा है वहां घुसकर मार रहा है, जिसे चाह रहा है उसे बम से उड़ा दे रहा है। ईरान का इलाका कोई भी हो अब इजराइल के शिकंजे में है। इजराइल एयरफोर्स हर गुजरते दिन भयावह हमले करती जा रही है। गिन गिन कर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने ढहा जा रहे हैं। चुन चुन कर ईरानी सेना के कमांडर मारे जा रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि ईरान को सेना में अफसर नहीं मिल रहे हैं। ईरान जिन्हें टॉप कमांडर बनाता है उनकी मौत का ऐलान इजराइल कर डालता है। नेतन्याहू आर्मी ने ईरान फोर्सेस के सभी नामी चेहरे मार गिराए हैं। ताज्जुब यह है कि इजराइल के एक हमले में ही ईरान के कई सुपर सोल्जर का सफाया होता जा रहा है। 16 जून को इजराइल ने ईरान के रेवोल्यूशनरी और कुर्द फोर्स के 4 बड़े नाम का काम तमाम कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि जंगी जेट से बमबारी कर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके डिप्टी मोहम्मद हसन मोहाकिक कुद्स फोर्स इंटेलिजेंस के चीफ मोहसिन बकरी और उनके डिप्टी अबू अल फदल निकोवेई को भी इजराइल ने बारूद से भूनकर भस्म कर दिया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इजराइल ने मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैकिंग तकनीक के इस्तेमाल से सटीक हमले अंजाम दिए हैं। फार्स न्यूज का दावा है कि ईरान के टॉप कमांडर अपने मोबाइल फोन को बंद करके भी इजराइल के ट्रैप में फंसे जा रहे हैं। इजराइल ने हाईटेक टेक्नोलॉजी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सबकी लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक किया और उन्हें बम धमाके में उड़ाता जा रहा है। ईरान में अब सिर्फ उन्हीं मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी जा रही है जिनमें ट्रैकिंग से बचने की तकनीक है। इजराइल ने युद्ध को तकनीक के दम से एक तरफा बना लिया है। उधर ईरान युद्ध में जीत के लिए एटमी हमले की तैयारी शुरू कर चुका है। ईरान के इस रुख का पता उसके परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने के ऐलान से हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने बताया कि संसद में एनपीटी से बाहर निकलने के लिए बिल बनाया जा रहा है। حتما با توجه به تحولات ما تصمیم مقتضی رو خواهیم گرفت. ما در ارتباط نزدیک با مجلس شورای اسلامی هستیم و قاعدتاً تصمیم هایی که مجلس شورای اسلامی بگیره طبق قانون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست. البته طرحهایی که الان اشاره کردید در حال تدوین هست و حتما در روند تدوین هماهنگی‌های لازم رو با मजलिस मुहतरम ख़वाहीम दاشت। ईरान के इस कदम को समझना क्या मुश्किल है। खामनेई ने परमाणु अप्रसार संधि को खारिज कर दिया है। संधि से अलग होते ही वही ईरान ने एटमी बम बनाया तो खाड़ी देशों में एटम बम बनाने की रेस शुरू होगी। इसके साथ ही ईरान सबसे पहले परमाणु धमाके से दुश्मनों को जवाब देगा। मतलब जिस युद्ध की शुरुआत ईरान को एटमी बम बनाने से रोकने के लिए हुआ, जिस युद्ध को इजराइल ने ईरान की एटमी अड्डों की तबाही के लिए शुरू किया, जिस युद्ध से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जिखरे की बर्बादी तय की जा रही है, वही युद्ध एटमी युद्ध बनता जा रहा है। इजराइल जिस तरह ईरान के न्यूक्लियर अड्डे दहला रहा है, इजराइल ने जिस तरह ईरान के शहरों को जलाया है, इससे ईरान का सब्र जवाब देता जा रहा है। ईरान अपनी जान बचाने के लिए परमाणु बम का धमाका करने में मजबूर होता जा रहा है। ईरान की न्यूक्लियर मिसाइलों का टारगेट तेल अवीव ही नहीं, खाड़ी के कई मुल्क बन सकते हैं। इसका सिग्नल लाविजान के बंकर से मिलने लगा है, वही सुपर सीक्रेट बंकर जहां ईरान का वॉर हेडक्वार्टर है। इजराइल के भीषण हमलों के बीच सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लावजीन बंकर को ठिकाना बना लिया है। लाविजान बंकर तेहरान में सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास से करीब 16 किलोमीटर दूर है। इस बंकर की निगरानी ईरान की सेना करती है। यहाँ पर मिसाइल गिराना आसान नहीं है। लाविजान में ही ईरान के जमीनी सेना का मुख्यालय है और यहीं से पूरे जंग की मॉनिटरिंग की जा रही है। ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लाविजान में ही मिसाइल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा कारखाना है। लाविजान में ही ईरान की यूरेनियम साइट है जो अंडरग्राउंड बंकर में बनाई गई है।
एजेंसी के मुताबिक इस सबसे ज्यादा सुरक्षित यूरेनियम ठिकाना इसको माना जाता है। अगर लाविजान में हमला होता है तो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। ईरान इजराइल टकराव एटमी घमासान न बने इसकी कोशिशें शुरू हो गई हैं। महाशक्तियां इस युद्ध को रोकने का मिशन ऑन कर चुकी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप भी दोनों देशों से समझौते की अपील कर चुके हैं। उधर तुर्की जैसे कुछ देश युद्ध में भी खलीफागिरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एर्दोआन ने अब तक 6 से ज्यादा देशों से संपर्क साधा है। उन्होंने पुतिन से भी युद्ध में दखल देने की अपील की है, जबकि रूस पहले ही साफ कर चुका है कि वो युद्ध समझौता करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्रेमलिन ने पुतिन के प्रयासों की जानकारी भी साझा की है। इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा है। नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि युद्ध को ज्यादा दिन खींचा नहीं जा सकता। इस बीच वो ईरान के ज्यादा एटमी ठिकाने तबाह कर डालना चाहते हैं। इसमें भी इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट ईरान का फोर्दो एटमी सेंटर है, जहां अब तक उसके किस भी हमले का कोई असर नहीं पड़ा है। ईरान जानता है कि इजराइल फोर्दो को तबाह करने के लिए हर हद को पार कर सकता है, इसलिए उसने फोर्दो को एयर डिफेंस सिस्टम से घेर रखा है। ईरान के फोर्दो एटमी सेंटर के पीछे इजराइल क्यों पड़ा है, इसे भी अब समझिए। फोर्दो न्यूक्लियर साइट की सबसे बड़ी ताकत है इसका डिजाइन है। पहाड़ियों को काटकर इसे जमीन से 90 मीटर गहराई में बनाया गया है। दुनिया को ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर की खबर साल 2009 में लगी, जबकि 2011 से यहां ईरान के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम संवर्धन का काम शुरू किया। ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए, वो इसी एटमी प्रयोगशाला में तैयार हो रहे हैं। इजराइल ने अब तक जितने भी हथियार इस्तेमाल किए हैं उनसे फोर्दो एटमी सेंटर को एक इंच का भी नुकसान नहीं हुआ है। इसकी पुष्टि IAEA चीफ राफेल ग्रासी ने कर दी है। आखिर फोर्दो की दीवार इजराइल भेद क्यों नहीं पाया? क्या फोर्दो की फौलादी दीवारें अभेद्य हैं? इजराइल के पास GBU-28 और GBU-31 जैसे बंकर बस्टर हैं, जो लगभग 6 से 10 मीटर गहराई तक कंक्रीट को भेद सकते हैं। लेकिन फोर्दो के एटमी सेंटर को तबाह करने के लिए 61 मीटर तक गहराई में धमाके करने वाले बंकर बस्टर की जरूरत है। सिर्फ अमेरिका का GBU-57 MOP की अंजाम ही दे सकता है। अमेरिका अपने B-2 बम वर्षक से GBU-57 MOP बम को गिराकर फोर्दो को तबाह कर सकता है, मगर अमेरिका युद्ध में शामिल होने से बच रहा है। ट्रंप धमकियों से काम चला रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल के हमले से डरकर ईरान उनसे फौरन एटमी डील साइन कर ले, जिसके हालात फिलहाल तो बनते दिख नहीं रहे हैं। ईरान जंग में डटा हुआ है, मजबूती से पलटवार भी कर रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई को चीन और रूस से पूरी मदद का भरोसा भी मिला है। मुस्लिम देशों ने भी ईरान का साथ देने का यकीन दिलाया है। हालांकि युद्ध हथियार और सेनाओं से जीते जाते हैं, जिसके मामले में इजराइल भारी पड़ रहा है। ईरान के दोस्त देशों ने अगर उसका साथ हथियार और मिलिट्री पावर से नहीं दिया तो इजराइल युद्ध को अपने अंदाज से जीतेगा। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए News 18।